मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। यूट्यूब से जुड़कर प्रतिदिन बिहार पंचायत राज एक्ट के संबंध में पंचायती राज जनप्रतिनिधियों एवं समस्त बिहार के गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2006 में जो अधिनियम बनाई गई थी, जो नियमावली बनाई गई थी, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करते हैं। आज का विषय है ग्राम सभा। ग्राम सभा के महत्व को समय समय पर यूट्यूब लाइव से जुड़कर आप तक संदेश मैं देता रहा हूं। पुनः एक बार जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है, 80% पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार में प्रशिक्षण का कार्य संपन्न हो गया है। पुनः एक बार अपनी जवाबदेही बिहार के नागरिक होने के नाते हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज जो ग्राम सभा का चर्चा हम करने जा रहे हैं, एक बार स्मरण कराते हुए कि ग्राम सभा है क्या। ग्राम से आप सब परिचित हैं। ग्राम का मतलब एक वैसा निकाय जो सरकार 5000 तक जनसंख्या के आधार पर ग्राम का गठन किया गया और ग्रामों के अंदर छोटे छोटे वार्डों को चिन्हित किया गया। 10, 12, 15 छोटे छोटे वार्डों को मिलाकर एक ग्राम बनाया गया और वार्ड के अंदर ग्राम के सदस्य का चुनाव हुआ और पूरे ग्राम के मतदाताओं के द्वारा मुखिया का चुनाव हुआ। तो वार्डों के अंदर से ग्राम के सदस्य यानी वार्ड के सदस्य और सभी वार्डों को मिलकर एक ग्राम बनाया गया और वार्ड और मुखिया, ग्राम के अंदर एक मुखिया का चयन किया गया। तो ग्राम में पंचायत लगा दिया गया, तो वह हो गया ग्राम पंचायत, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत, जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक। तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं या ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बोलिए। तो ग्राम में सभा लग गया तो वह हो गया ग्राम सभा, यानी ग्राम वही है जिस ग्रामों के अंदर कई वार्ड हैं और सभी वार्ड को मिलाने से ग्राम होता है और ग्राम में पंचायत जोड़ दीजिए तो वार्ड और मुखिया का संयुक्त नाम हो गया ग्राम पंचायत, और उसमें राज जोड़ दीजिए तो उस पंचायत का नाम लगा दीजिए तो ग्राम पंचायत राज और पंचायत का नाम हो गया। और ग्राम में सभा लग गया तो वो हो गया ग्राम सभा, यानी ग्रामों के अंदर मान लीजिए कि 15 वार्ड हैं तो 15 वार्ड के मतदाता ग्राम के मतदाता हो गए और ग्राम के सभी मतदाता जब बैठेंगे तो वह हो जाता है ग्राम सभा। यानी जिस व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से पार हो गया वह ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। ये क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो इसका उत्तर है जो व्यक्ति 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब ग्राम सभा की बैठक यानी ग्रामों के अंदर जितना भी मतदाता हैं वो सभी मतदाता एक जगह जब बैठते हैं तो उसका नाम है ग्राम सभा। तो देश में 3 प्रक्रिया है, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा। तो लोकसभा में जाने के लिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना पड़ता है, जो 5 वर्ष पर, यानी एमपी जो बना के भेजते हैं, सांसद जो बना के भेजते हैं, वह 5 वर्ष पर आप लोकसभा के सदस्य का चयन करते हैं, तब वह लोकसभा में बैठेगा जहां भारत के प्रधानमंत्री बैठते हैं।
विधानसभा के जहाँ मुख्यमंत्री चुनाव होता है वहाँ जाने के लिए विधानसभा के सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ना होगा, यानी विधायक बनना होगा, तब वहाँ जाइएगा। लेकिन तीसरी जो सभा है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए सिर्फ आपका 18 वर्ष का उम्र होना चाहिए, यानी जिसका 18 वर्ष का उम्र हो गया वह ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। तीनों सदन जो है ये बड़ी सदन है, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, और तीनों को अधिनियम बनाने का अधिकार है और तीनों का निर्णय सर्वोपरि होता है। यानी ग्राम सभा में गांवों के लोग बैठते हैं, गांवों के मतदाता बैठते हैं, यानी ग्राम के मतदाता बैठते हैं। और किसी भी विषय पर सरकार ने 29 विभाग गांव के लोगों को सुपुर्द कर दिया कि गांव की सरकार है ग्राम पंचायत सरकार, उस सरकार का मेन बॉडी है ग्राम सभा, जो वार्ड सभा में भी बदल दिया गया। हमने बताया था वार्ड सभा में यदि ग्राम सभा में आप नहीं जाते हैं तो वार्ड सभा में जा कर के अपनी बातों को बोल दीजिए। यानी 29 विभाग में धारा 22 का जब अध्ययन करेंगे, बिहार पंचायत राज एक्ट धारा 22 में 29 विभाग का जिक्र है। 29 विभाग में आपका जो समस्या है, आप किसान हैं, किसानों की क्या समस्या है, आप जो है राजस्व विभाग में भूमि के संबंध में आपको पर्चा नहीं मिल रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, आपको अपनी ज़मीन नहीं है तो सरकार खरीद कर देती है, ये सब व्यवस्था आपको वार्ड सभा और ग्राम सभा, अगर वार्ड सभा में लिखवा दिए हैं तो ग्राम सभा में ज़रूरत नहीं है, अगर वार्ड सभा में नहीं है तो ग्राम सभा में अपनी बातों को बोलिए। आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके यदि मन में है कि हम व्यवसाय से जुड़े, पैसा नहीं है तो पैसा बैंक से लें, ये भी आपको ग्राम सभा में जाके अपनी बातों को बोलना पड़ेगा। यानी ग्राम सभा के अंदर जब तक आप नहीं बैठेंगे, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, भिन्न भिन्न समस्या है, सड़क का समस्या है, पुल पुलिया का समस्या है, आपको बाढ़ के समय में गांव डूब जाता है, गांव के अंदर बाढ़ की समस्या का निदान कैसे होगा, आपको ऊसर भूमि है, जिस भूमि में उपज नहीं होता है वहाँ साइंटिस्ट को कैसे बुलाना है, ये पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करना, गांव के बच्चों को खेलकूद का मैदान की व्यवस्था करना, गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रतिभा वाले छात्रों को बढ़ाना, प्रतिभा वाले जो बेरोजगार हैं आपको जो है कौशल विकास केंद्र है, कौशल विकास केंद्र में नाम लिखवा करके उसको प्रशिक्षण करवाना, प्रशिक्षण करवा करके श्रम नियोजनालय में ले जा करके रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर श्रम नियोजनालय के माध्यम से आप मेला लगता है, आपको रोजगार मेला जिला में श्रम नियोजनालय के द्वारा लगाया जाता है, वहाँ पर भेजना, यह ग्राम पंचायत का मुखिया का धर्म है। क्योंकि ग्राम सभा का अध्यक्ष मुखिया होते हैं और मुखिया की अध्यक्षता में इतनी बड़ी निर्णय लिया जाता है कि ग्राम सभा ही तय करता है कि कौन पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता है, किसके घर में क्या बेरोजगारी है, किसको पेंशन मिलता है, किसको विधवा पेंशन मिलता है, किसको नहीं मिलता है, आपको दिव्यांगता पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, आपको वृद्धाश्रम खोलना है, आपको माने हर व्यक्ति, हर नौजवान, हर जो जन्म लेने वाले धरती पर हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आंगनबाड़ी की केंद्र चल रहा है कि नहीं, विद्यालय चल रहा है कि नहीं, विद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया ठीक चल रही है कि नहीं, विद्यालय भवन का रख रखाव हो रहा है कि नहीं, आप वगैरह वगैरह जितनी भी आपके दिमाग में बात आती है गांव के लोगों को, उसका एकमात्र साधन है वार्ड सभा और ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में वैसे विषय लाया जाता है जो वार्ड सभा में आप नहीं लाए हो। यानी जितनी बात हम चर्चा कर रहे हैं ये सब वार्ड सभा का भी आप कर सकते हैं। यही तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं कि आपको यदि ग्राम सभा, क्योंकि पंचायतों के अंदर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में पंचायत फैला हुआ है तो सबको आना संभव नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा में अपनी बात कह दीजिए। अगर वहाँ छूटा है तो ग्राम पंचायत मुखिया के लेवल पर जो पंचायत का ग्राम सभा होता है उसमें अपनी बातों को कह दीजिए। तो हम पिछली बार भी कई बात बताया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया यदि इतनी इम्पोर्टेंट बैठक नहीं बुलाते हैं तो आप कार्यपालक पदाधिकारी से कहकर बैठक बुलवा सकते हैं, लिख कर देना होता है। तो बैठक ग्राम सभा को नियमित होनी चाहिए और ग्राम सभा में निश्चित रूप से बातों को जाना चाहिए। अब इसके संबंध में डिटेल क्वेश्चन बना करके फिर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्राम सभा क्या है,
फिर एक बार क्वेश्चन मार्क किया है। जब पहला किताब पढ़ेंगे पेज नंबर 27 में, तो ग्राम सभा क्या है, यानी ग्राम सभा के जो मतदाता होते हैं ग्राम के, उनकी बैठकों को ग्राम सभा कहते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में ग्राम से क्या तात्पर्य है, तो हमने बताया कि ग्राम के अंदर वार्ड है, वार्ड और ग्राम मिलकर के ग्राम में सभा लग गया तो वह हो गया ग्राम सभा, यानी वार्डों के सब वोटर्स बैठेंगे तो वह ग्राम सभा हो जाता है। ग्राम सभा की बैठक का आयोजन कब किया जाता है, 3 महीना में हर हालत में ग्राम सभा की बैठक करना है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक की बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसका उत्तर है मुखिया की। यदि मुखिया बैठक नहीं बुलाते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति इस बैठक को बुला सकते हैं। छठा प्रश्न है, आप इससे समझ सकते हैं ग्राम सभा की बैठक की कोरम क्या होगा, तो ग्राम सभा की बैठक की कोरम 5% से होती है। यदि 5 वोटर, जितना पंचायत का मतदाता होगा उसका 5%, यानी मान लीजिए 6000 मतदाता है तो 5% बने 300। अगर 300 लोग नहीं आएंगे तो वह ग्राम सभा की बैठक 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अध्यक्षता करने वाला मुखिया रद्द कर देगा अगले दिन के लिए। अगले दिन की जो बैठक होगी 2.5% मतदाता के उपस्थिति से ग्राम सभा की बैठक में कोई आप प्रस्ताव ले सकते हैं। यानी यदि 6000 है मतदाता तो उसका 2.5% यानी 150 मतदाता अगर बैठक में आते हैं तो ग्राम सभा की बैठक चल सकता है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मुखिया करेंगे। उनके अनुपस्थिति में उप मुखिया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ग्राम सभा में कौन कौन विषय पर चर्चा करना है ये आपको डिटेल समझना चाहिए। पेज नंबर 28 देखेंगे, किताब नंबर 1 जो बिहार सरकार ने अभी सभी पंचायत प्रतिनिधियों को दिया है। यदि पंचायत प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य हमारी बातों को सुनेंगे तो आप उस पेज में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ग्राम सभा द्वारा कौन कौन विषय पर चर्चा करना है। और गांव के लोगों को भी अपने अपने वार्ड सदस्यों से किताबों को रख करके, हम बताया था कल के विषय में, वो सब गांव के बुद्धिजीवी लोगों को पढ़ करके समझना चाहिए, आपस में विश्लेषण करना चाहिए। प्रतिदिन कहीं चौपाल लगा करके 10-20 लोगों को आपस में किताबों का अध्ययन करना चाहिए। तो पहला कह रहा है ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा जोखा, यानी ग्राम सभा की जो पहली बैठक होगी वित्तीय वर्ष की, उसमें पिछले वित्तीय वर्ष में खर्च का हिसाब लेना चाहिए और आगे का बजट बनाने का प्रावधान आपको किया गया है। पिछले वर्ष में जो प्रशासनिक प्रतिवेदन हो उसको पढ़ करके समझना चाहिए कि क्या क्या हुआ। अंकेक्षण रिपोर्ट जो है उसको रखना चाहिए ग्राम सभा में, तब न गांव का लोग जानेंगे ऑडिट रिपोर्टर क्या कहता है, कहीं रुपया का गबन तो नहीं हो गया है। गाँव में जो पैसा आया था ग्राम पंचायत के खाता में, मुखिया पंचायत सेवक ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट बनाना, यानी अगला वर्ष में कितना रुपया हमको खर्च करना है, शिक्षा विभाग में क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या करना है, आपको मनरेगा में क्या करना है, 15वां वित्त में, 6ठा वित्त में, जितनी भी डिपार्टमेंट है 29 विभाग का सबका बजट बनाना चाहिए कि किस में हमको क्या करना है। पिछले वर्ष के ग्राम पंचायत के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा करना चाहिए। मैंने इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में यदि पहली बैठक हो रही है तो पिछले वर्ष में, एक वर्ष में ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम पंचायत के द्वारा कौन कौन सा विकास का काम किया गया उसके प्रतिवेदन को पढ़ करके समझना चाहिए। चालू जो वित्तीय वर्ष होगा, जिस वित्तीय वर्ष में हम लोग बैठेंगे, उसके दौरान कौन कौन योजना चालू करना है, कौन सड़क बनना है, कौन पुल बनना है, कौन पुलिया बनना है, किसका शौचालय बनना है, किसका घर बनना है, यानी इस सब विषयों को ग्राम सभा में चर्चा करना चाहिए। लेकिन कानून ये भी कहता है कि ग्राम सभा में काम चूँकि बहुत है तो ग्राम सभा यदि एक दिन में संपन्न नहीं होता है तो ग्राम सभा को 2 दिन भी किया जा सकता है। 2 दिन में अगर नहीं समाप्त होता है सभी विषयों पर चर्चा तो 3 दिन भी किया जा सकता है। यानी सुबह 10 बजे से शुरू किए 4 बजे, फिर कल स्थगित नहीं करिए, अगले दिन तक की बैठक का डेट बढ़ा दीजिए, फिर कल बैठिए। यानी ग्राम सभा में 29 विभाग को अगर संपूर्ण चर्चा कराया जाए तो 2 से 3 दिन से कम में संपन्न नहीं होगा। दूसरा एक्ट कहता है कि ग्राम सभा की बैठक में विधायक को बुलाना है, सांसद को बुलाना है, आपको पंचायत समिति को आना है, जिला परिषद को आना है, सभी विभागीय ब्लॉक के जितने पदाधिकारी होते हैं सबको ग्राम सभा में बुलाने का प्रावधान कानून में किया गया है। जब नियमावली का अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट कह रहा है
कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, सब लोगों को और प्रखंड स्तर के 29 विभाग के जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन सबको ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित रहना है, क्योंकि गाँवों के लोगों से सवाल जवाब होगा। लेकिन यहाँ विश्लेषण कर दूं कि बिहार में ग्राम सभा नगण्य है। ग्राम सभा के प्रति बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी उत्तरदायी नहीं है, वो निरंकुश हो गए हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा का विधिवत बैठक हो, और गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं किताब पढ़ना छोड़ दिए, नियमावली पढ़ना छोड़ दिए, अधिनियम नहीं पढ़ते हैं। तो गांव के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उन लोगों को किताबों को अध्ययन करके आपको ग्राम सभा और वार्ड सभा में जाना चाहिए। तो ग्राम सभा में यदि पदाधिकारी नहीं आते हैं तो जिला पदाधिकारी लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं प्रतिदिन कहता हूं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी हो, जिला पदाधिकारी हो, ये प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो है ग्राम पंचायती राज के प्रति नफरत है। ये नहीं चाहते हैं कि पंचायत सरकार कानून अपने पूर्ण रूप ले सके, ये नहीं चाहते हैं। इसी का कारण है कि ग्राम सभा का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। जितना प्रचार होना चाहिए था गाँव के लोगों को अंदर, वह नहीं हो रहा है। हम लोग भी सरकार से हमेशा मांग करते रहते हैं, इसको और व्यापक रूप से प्रचार करवाया जाए और गांव में ग्राम सभा का वीडियोग्राफी कराना चाहिए। ग्राम सभा अगर नहीं होती है तो गांव में विकास जो केंद्र और राज्य सरकार की चाहती है, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी जो विकास करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि गांव के लोगों को अमन चैन कायम हो और सभी विभागों में भ्रष्टाचार समाप्त हो, तो इसके लिए गाँवों के लोगों को जगना पड़ेगा। अपनी जवाबदेही है कि ग्राम सभा में जाएं, वार्ड सभा में जाएं। यदि हम आप नहीं जाते हैं तो हम सरकार को मदद नहीं करते हैं, तो हम अपना जो है बिगाड़ते हैं। आपका ही बिगड़ रहा है। गांव के लोगों की समस्याओं का निदान वार्ड सभा और ग्राम सभा में ही संभव है। इसलिए हम हमेशा इस पर बल देते हैं, जोर देते हैं कि गांव के लोगों को वार्ड सभा और ग्राम सभा के महत्व को अपने आप समझना होगा। बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी इसके प्रति उनका रवैया ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसमें रुचि नहीं है, कोई कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति की रुचि नहीं है, जबकि उनको सरकार का लेटर है। इस किताब को जब आगे पढ़ेंगे, पहला नंबर का किताब अगर संपूर्ण पढ़ लीजिएगा, आगे जाके देखेंगे बिहार सरकार का सब चिट्ठी कब चिट्ठी निकला है, नहीं निकला है। इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी जवाबदेह हैं, लेकिन एक वो काम नहीं करते हैं। इसलिए जो है भ्रष्टाचार बढ़ती जा रही है, और भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में गांव के लोगों को जाना होगा, और ग्राम पंचायत के मुखिया को उदार हृदय सम्राट बनना पड़ेगा। हृदय सम्राट ग्राम पंचायत के मुखिया को होना होगा। व्यापक प्रचार कराना चाहिए। ग्राम पंचायत के मुखिया को गांव में कैंप करना चाहिए। एक एक व्यक्ति को जगाना चाहिए कि आप ग्राम सभा में आइए। अगर ग्राम सभा में नहीं जाते हैं तो वार्ड सभा में जाइए, जगाइए। बिहार के लोगों को जगना होगा और पंचायत राज प्रतिनिधियों को जगाना होगा। प्रशासनिक पदाधिकारी पर अंकुश तभी लगा सकते हैं जब वार्ड सभा और ग्राम सभा में समस्या आएगा। तो ग्राम सभा में जो समस्या आती है उसका निराकरण ग्राम पंचायत करती है। यह स्पष्ट कानून में प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा में जितने भी प्रस्ताव है उसको ग्राम पंचायत को इसको लागू करना है। ग्राम पंचायत में इस वार्ड और मुखिया की कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें हम बताएंगे कल के वीडियो में, यूट्यूब पर आप कल देखेंगे। तो ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है, और ग्राम सभा को विचारों को कैसे ग्राम पंचायत इंक्लूड करती है, ये कल आपको हम बताएंगे। लेकिन आज का जो विषय है समस्याओं को गोलबंद करना। अब जो 7वां पॉइंट है, आप निगरानी समिति का प्रतिवेदन, जो निगरानी समिति के बारे में हम आपको बताए थे। निगरानी समिति ग्राम सभा एक पैरेलल कमेटी बनाती है जो निर्वाचन से वार्ड सदस्य और मुखिया जीत के आए हैं। यानी बिहार सरकार का निर्वाचन विभाग जो है आम मतदाताओं से वोट करवा करके निर्वाचन प्रक्रिया अपना करके ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का गठन किया गया है। यानी वार्ड सदस्य और मुखिया का चयन किया गया। लेकिन ग्राम सभा के चूँकि देश में 3 सभा है, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। फिर से यहाँ समझ लीजिए, लोकसभा के पास आईवी है, आपको देखते होंगे आजकल ईडी
IB क्या क्या है ना जी, CBI है, कई ऐसा एजेंसी है जो लोकसभा के अंदर चलती है और भारत के प्रधानमंत्री इसका जांच करवाते हैं। अवैध प्रॉपर्टी वाले कोई गलत काम कीजिएगा तो IB पहुंच जाएगा, CBI को जांच दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से बिहार में जब देखेंगे, राज्य सरकार के पास देखेंगे, लोक विधानसभा के अंदर भी कई विजिलेंस है जो राज्य सरकार से गाइड होती है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के पास भी कई जांच एजेंसियां हैं। लेकिन तीसरी सभा जो है ग्राम सभा, इसके पास भी एजेंसी होना चाहिए। तो इसका एजेंसी है ग्राम सभा, 11 लोगों का चयन करेगा। मैं डिटेल रूप से निगरानी समिति के अधिकारों को बताया है। तो निगरानी समिति अपने बीच से 11 लोगों को चयन करेगी और 11 लोग एक अध्यक्ष का चयन करते हैं। तो वह निगरानी समिति जो ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य काम करते हैं, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो निगरानी समिति प्रतिवेदन तैयार करती है। निगरानी समिति अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करके एक रिपोर्ट तैयार करती है और 3 महीना पर जो ग्राम सभा की बैठक होगी उस ग्राम सभा में अपने प्रतिवेदन को पढ़ करके बताएगी। और उसी को कह रहा है कि ग्राम सभा में निगरानी समिति का प्रतिवेदन को पढ़ा जाए कि निगरानी समिति क्या कह रहा है। लेकिन बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी निगरानी समिति का गठन नहीं होने देते हैं। इसलिए नहीं होने देते हैं कि निगरानी समिति का गठन जब हो जाएगा तो BDO को तो वेतन पर जिंदा रहना होगा, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को तो वेतन मिलेगा, वेतन के अलावा तो 5 पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन राज्य सरकार के अंदर, पंचायत सरकार के अंदर निगरानी समिति की गठन हो जाएगी, उसी दिन प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपने वेतन पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये प्रशासनिक पदाधिकारी जो लूट मचाए हुए हैं राज्य के अंदर, उनका लूटना उसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि तीसरी सरकार ही खर्च करती है। केंद्र ने निर्णय लिया, एक उदाहरण ले लीजिए, हम प्रधानमंत्री आवास से बनाएंगे, हम मनरेगा में रोड बनाएंगे, हम मजदूरों को रोजगार देंगे। ये केंद्र सरकार फैसला करती है। बिहार सरकार कह रही है कि हम 7 निश्चय गली नली बनाएंगे, हर घर में शौचालय बनाएंगे, हम पीने का स्वच्छ पानी देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन करता कौन है? वार्ड सभा और ग्राम सभा, यानी पंचायत सरकार ही उस पैसा को खर्च करती है। ये लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य के हाथ में अधिकार नहीं है, उनको अधिकार है तीसरी सरकार को ट्रांसफर करना। तो वहाँ अगर बेईमानी हो रहा है तो वह निगरानी समिति पकड़ेगी और निगरानी समिति प्रतिवेदन कहाँ रखेगी? ग्राम सभा में। और उसी ग्राम सभा में कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, सभी विभाग, प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी, पंचायत स्तर के सभी पदाधिकारी ग्राम सभा में बैठेंगे। और वहाँ पर अगर कोई बात कहता है कि प्रधानमंत्री आवास में 40,000 कोई घूस मांग रहा है, उसका जीवन बचेगा? वो पदाधिकारी ग्राम सभा में ही सस्पेंड हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। लेकिन ग्राम सभा में विधायक, सांसद क्यों नहीं जाते हैं? जिला परिषद के सदस्य क्यों नहीं जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कि उनको जानकारी नहीं है या उनको बुलाया नहीं जाता है। तो जानकारी और बुलाया जाना कौन करेगा? पंचायत सेवक करेगा। तो पंचायत सेवक को हिम्मत कहाँ से आया? पंचायत सेवक अगर चिट्ठी नहीं निकालता है, पंचायत सेवक को अगर सरकार ने पत्र दिया है, आप इस किताब के अंत में देखेंगे, जब पत्र दिया है पंचायत सेवक को तो मुखिया को बताना चाहिए, संचिका लिखना चाहिए मुखिया को कि मुखिया जी आपको विधायक, सांसद, जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रखंड के सभी पदाधिकारियों को बुलाना है। दूसरा, कार्यपालक पंचायत पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को सरकार की चिट्ठी है कि आप ग्राम सभा का तिथि जो है ब्लॉक प्रमुख से निर्धारण करवाइए। यानी पंचायत समिति के मीटिंग में ग्राम पंचायत के मुखिया भी सदस्य होते हैं, पंचायत समिति भी सदस्य होते हैं, वहाँ सांसद भी सदस्य होते हैं और विधायक भी सदस्य होते हैं। तो कानून कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी को विषय ग्राम सभा में रखना चाहिए कि आप लोग एक ब्लॉक में मान लीजिए कि 20 पंचायत है, तो 20 पंचायत में कि एक दिन में एक ही ग्राम सभा करने का प्रावधान है। इसलिए ब्लॉक के पंचायत समिति के माध्यम से जब ग्राम सभा का तिथि का निर्धारण होगा तो सांसद, विधायक, ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों को हर 2 महीना पर किसी ग्राम सभा में जाना ही पड़ेगा। ये तो शेड्यूल है। तो अलग अलग ग्राम सभा का डेट का निर्धारण पंचायत समिति से होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है।
और ग्राम पंचायत के जो सचिव होते हैं, पंचायत सेवक, वह लेटर नहीं देते हैं, वह ग्राम सभा की सूचना विधायक को, सांसद को, जिला परिषद को, पंचायत समिति को नहीं देते हैं। यदि नहीं देते हैं तो जिला के जो डीडीसी होते हैं या जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज हो गए हैं जिला परिषद के, उनको तो अधिकार है ग्राम पंचायत को भंग करने का। धारा 160 में यदि पंचायत काम नहीं करती है तो ग्राम पंचायत को भंग करिए, फिर से चुनाव होगा। यानी प्रशासनिक पदाधिकारी कानून की जानकारी बताना ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद को बताना छोड़ दिया है। हाथ पर हाथ रख करके बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये लुटा जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। ये गड़बड़ी है। 8वां कह रहा है वार्ड सभा की अनुशंसा। वार्ड सभा में हमने कहा था कि जो बात आप तय करेंगे वह ग्राम सभा में आ जाएगा, स्वतः पारित हो गया। वार्ड से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण योजना वार्ड सभा की अनुशंसा में सम्मिलित नहीं रहने पर ही ग्राम सभा विचार करेगी। ये देख लीजिए पेज नंबर 28 के 9 में कह रहा है कि ग्राम सभा उसी बिंदु पर विचार करेगी जो वार्ड सभा विचार नहीं किया है। यानी वार्ड सभा में यदि विचार हो गया है तो वही ग्राम सभा का पार्ट हो जाएगा। तो ग्राम सभा के जिम्मे कौन कौन से कार्य हैं आप निगरानी समिति बता दिया। देखिए उसके 11 के जौ में जाइएगा, 29 में, तो निगरानी समिति की प्रतिवेदन के संदर्भ में विचार विमर्श करना और उपयुक्त कार्रवाई हेतु अनुशंसा करना। देखिए कितना बड़ा विषय है। वार्ड सभाओं में प्रतिवेदन अनुशंसा के संबंध में विचार विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना, इसी को हम खोज रहे थे। तो आप देखिए कितना मार्वेलस विषय है कि ग्राम सभा में जो आप निर्णय करते हैं आप वह ग्राम पंचायत को अग्रसारित हो जाएगा। यानी मुखिया और वार्ड सदस्य कार्यकारिणी की बैठक में बैठ करके पंचायत स्तरीय सभी पदाधिकारी बैठेंगे और ग्राम सभा के एक एक निर्णय पर ग्राम पंचायत को निर्णय लेना होगा और कार्रवाई करके फिर वार्ड सदस्य जाएंगे। वार्ड सभा में 3 महीना की बैठक होगी तो वहाँ जाके बताएंगे। तो यह पंचायती राज का प्रारूप है कि पहले वार्ड सभा हो, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो, निगरानी समिति का गठन हो, ग्राम सभा की गठन हो और तब न ग्राम पंचायत की जरूरत पड़ेगी, जो कल हम बताएंगे वीडियो में। कल आप YouTube पर जब सुनेंगे कि ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य और मुखिया को कैसे काम करना चाहिए, तो काम तब न करेंगे जब वार्ड सभा और ग्राम सभा में विषय आएगा। समस्या ही नहीं होगा, समस्या का संकलन नहीं होगा, तब तक ग्राम पंचायत क्या करेगी। तो समस्या का संकलन, गाँवों के अंदर जो समस्या है उसका कलेक्शन करने का एकमात्र साधन है वार्ड सभा। अगर वार्ड सभा में विषय कोई छूट जाता है तो वह ग्राम सभा में लाइए और निश्चित रूप से ग्राम सभा को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ग्राम सभा में सांसद, विधायक, जिला परिषद, पंचायत समिति को बैठना चाहिए। पंचायत समिति का मेंबर बनाया गया विधायक सांसद को, आपको जिला परिषद में मेंबर बनाया गया विधायक और सांसद को, आपके वार्ड सभा में भी बनाया गया है, ग्राम सभा में भी बनाया गया है। उसके बावजूद भी यदि बिहार में भ्रष्टाचार है तो ये सिर्फ ये कहना कि बिहार के मुख्यमंत्री दोषी हैं, यह गलत होगा। बिहार के मुख्यमंत्री कानून बनाए हैं, वह प्रतिदिन सजग हैं। लेकिन आइए एक बार बिहार के लोगों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करिए। उनके सोचों को गाँवों तक पहुँचाने में वार्ड सभा, ग्राम सभा, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति और निगरानी समिति के प्रति आप जागरूक होइए। और ग्राम पंचायत का भी हमने बात बताएंगे कल, उसके प्रति हम सबों को जागरूक होना होगा। हम सबों को अपने आप को सजग, सहज बनाना पड़ेगा कि हम वार्ड सभा में जाएं। मन बनाइए, मिजाज बनाइए और तब जाकर के पंचायती राज जो गांधी की सपना थी, ग्राम स्वराज की स्थापना, गाँव की अपनी सरकार होगी, तब जाके ग्राम स्वराज की स्थापना होगी। इसी संकल्प के साथ मैं सुभाष सिंह कुशवाहा अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सभी व्यूवर्स को इस आशा के साथ कि आप सुने और ज़रूर YouTube पर सब्सक्राइब करके आप इसको शेयर करें, इस आशा भरी विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।